इमरान मसूद भी अपना भाई था, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने जो किया है बहन जी का निर्णय है। हमारा सांसद सही आदमी है, भला आदमी है और सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, अच्छा सांसद है। हमारी सरकार नहीं, सरकार में ज्यादा काम होते हैं, बगैर सरकार भी वो बहुत मेहनत कर रहा है। सहारनपुर से अगला चुनाव किसे लड़ना चाहिए बसपा के सिंबल पर? नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। लंबे समय से बसपा में रहकर राजनीति कर रहे चौधरी विनोद परमार हमारे साथ में है। बसपा के सहारनपुर मंडल कोऑर्डिनेटर भी आप हैं। सहारनपुर की राजनीति को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में इमरान मसूद का निष्कासन भी बसपा से हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। चौधरी साहब, आपका जीडी न्यूज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में जो बसपा से इमरान मसूद का निष्कासन हुआ है, बहन जी के इस मामले को अगर देखें, निष्कासन को जो उन्होंने किया, पहला निष्कासन सहारनपुर में हुआ, कैसे देखते हैं इसको? ये बात सारा हमारी बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। बहन जी जो हमारी पार्टी की नेता बहन जी है और बहन जी जो करते हैं वो अपने खुद पर खुद करती है, ये बहन जी का मामला है। आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, बहन जी का फैसला सर्वमान्य फैसला है, बसपा का एक नीति रीति यही है। लेकिन अगर हम देखे जाए, लोकसभा चुनाव सर पे है, नज़दीक में है, इमरान मसूद का बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, उनका निष्कासन हो जाना पार्टी को फायदा देगा या नुकसान देगा लोकसभा चुनाव को देखते हुए? बहुजन समाज पार्टी में पहले से ही मौजूदा सांसद है और हमारी पार्टी का जो सांसद है वो मौजूदा है, पहले हमारी पार्टी का सांसद बना हुआ है। इमरान मसूद के जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता। इमरान मसूद भी अपना भाई था, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने जो किया है बहन जी का निर्णय है, मेरा कोई इसमें वो नहीं है। बहन जी आगामी लोकसभा चुनाव हो जाए, इकले दम पर लड़ना चाहती हैं, उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है, बात कही है। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में बहन जी के इस निर्णय को कैसे देखा जाए? लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट रहेगा इस चीज को देखा? बहन जी पहले से इकले चुनाव लड़ती आ रही है और बहन जी का 2007 में 21 MP थे और अब भी हमारे 10 MP हैं और फिर हमारे सांसद बनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, बहन जी बहुत मजबूत नेता है और सभी जाति बहन जी को वोट करता है और बहन जी बड़ी नेता है। 2019 की अगर हम बात करें, बहन जी जब चुनाव लड़ रही थी तो दो पार्टियां साथ में लगी हुई थी, समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस थी। 10 MP बसपा को मिले जरूर है, लेकिन गठबंधन के दम पे मिले हैं। अब चुनाव इकले दम पे लड़ना चाह रही है, कैसे देखते हैं इस चीज को? ऐसी कोई बात नहीं, हमारा वोट बहुत है और बहन जी का वोट बहुत है। सभी जातियों का बहन जी के पास वोट है, सभी जाति बहन जी से वोट देती हैं। हमारी पार्टी के लिए लड़ेगी, 2007 में भी के लिए लड़ी थी, 21 MP आए थे, गठबंधन 10 आए, पहले हमारे 21 थे, हमारे फिर MP बढ़ेंगे। आपकी पार्टी के सांसद है सहारनपुर में, मौजूदा सांसद फजल रहमान साहब है, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? हमारा सांसद सही आदमी है, भला आदमी है और सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, अच्छा सांसद है, वो सही काम करता है, कोई कठिनाई की बात नहीं है। क्या आपके सांसद जनता के सांसद बन पाए? आपके तो सांसद हैं, पार्टी के भी सांसद हैं, लेकिन जनता के सांसद बन पाए? नहीं, जनता के भी सांसद हैं। जनता में जहाँ भी कोई बात होती है, प्रोग्राम होते हैं, हर जगह हो जाते हैं, कोई सी बात नहीं है। जिस अपेक्षाओं को लेकर जाए, MP साहब को वोट दिया गया था, फजल रहमान साहब को वोट दिया गया, क्या आपको लगता है उन अपेक्षाओं की जनता पे वो खरा उतर पाए हैं? नहीं, वो खरा ही उतर रहा है। हमारी सरकार नहीं, सरकार में ज्यादा काम होते हैं, बगैर सरकार भी वो बहुत मेहनत कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम बात करें MP साहब, जैसे सुख दुख में ये जनता के बीच में कभी दिखाई नहीं देते, आपको क्या लगता है एक MP को जनता के बीच में रहना चाहिए या MP को जनता के बीच में जाना चाहिए? और हमारा MP जनता के बीच में जाता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। केंद्र में जो मोदी की सरकार है 2014 से लगातार बनी आ रही है, अभी लोकसभा चुनाव है, इन 9 सालों को कैसे देखते हैं? 9 साढ़े 9 साल जितने हो गए, इनको कैसे देखते हैं आप? मोदी जी की सरकार सभी लोगों ने बनाई है मिलकर और लोगों ने, और हमारी पार्टी की सरकार 2007 से उसके हिसाब से काम वाली बात लगाए तो जितने 2007 से 12 तक बहन जी की सरकार में काम हुए, सभी लोग इस बात की चर्चा करते हैं। अधिकारी जितनी बात बहन जी गवर्नमेंट में मानते थे, इतनी किसी की मानते, उससे बढ़िया कोई पार्टी भी नहीं है। नहीं, आप बात कर रहे हैं प्रदेश की, बहन जी की सरकार बनी थी प्रदेश में, मैं बात कर रहा हूँ पूरे देश में। मोदी की जो सरकार है पूरे देश में चल रही है, केंद्र के 9 सालों को कैसे देखते हैं? ठीक है, जो देश का प्रधानमंत्री है, सही है, कोई सी बात नहीं है। मोदी जी का कार्यकाल सही देखते हैं आप? सही है। वैसे तो हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, हमारी पार्टी बढ़िया पार्टी है, हमारी पार्टी में हमारे MP जीतते हैं, हमारी पार्टी, हम अपनी पार्टी के साथ रहते हैं और मोदी जी ठीक आदमी। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन बात पार्टी की करी जाएगी। नहीं, हमारी पार्टी सही पार्टी है, बहन जी नेता है हमारी। अभी हाल ही में जाए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो प्रदेश में चल रही है, 2007 में जाए बहन जी की सरकार थी। अगर हम देखें, अगर आंकलन किया जाए, आप आंकलन करते हैं तो किसकी सरकार को बेहतर मानते हैं जनता की निगाहों से?
बहन जी की सरकार बेहतर थी, पुलिस भर्ती हुई बहन जी की सरकार में निष्पक्ष हुई, जो भी काम हुआ निष्पक्ष हुआ, और जितने भी अधिकारी थे बहन जी के शासन में जो बात मानते थे, आज किसी के अधिकारी कोई बात नहीं सुनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, जनता अपनी बात रखने में असक्षम समझ पाती थी उस समय जो है, अब जनता अपनी बात को रख सकती है प्रदेश सरकार के सामने, इसके लेकर क्या कहना है? जितनी बात जनता की 2007 से 12 तक में रखी जाती थी, इतनी तो कभी बात रख ही नहीं सकते। अफसरों के आगे कोई भी कार्यकर्ता चला गया, अफसर ने उसकी बात को सुना और उसकी बात को माना, ये बहन जी का निर्देश भी था। पिछड़ों को सर्वाधिक सम्मान देने का काम कौन सी पार्टी करती है? ये तो आप सबने पता है, बहुजन समाज पार्टी करती है। बहुजन समाज पार्टी में जितने नेता पिछड़े बने हैं आज तक किसी सरकार में नहीं बने, और जहां तक मेरा अपना समाज की बात है, गुर्जर समाज में 6-7 लोग मिनिस्टर थे, और बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने जो गुर्जर समाज को सम्मान दिया, जो पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया, चाहे वो कश्यप समाज का हो, चाहे वो किसी भी जाति का पिछड़े का हो, हर आदमी सरकार में मिनिस्टर था। और आज हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार में हमारा एक ही मिनिस्टर है, जबकि 6-7 लोग मिनिस्टर थे, 7 लाल बत्ती दाई बाई हमारी घूम रही थी। लोग पिछड़ों को सम्मान आपको नहीं लगता कि ये सरकार दे रही है? नहीं, इसी मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारी सरकार में जितना सम्मान था इतना किसी सरकार में ना मिला ना मिलेगा। सहारनपुर से अगला चुनाव किसे लड़ना चाहिए बसपा के सिंबल पर? अगला तो बहन जी निर्णय लेगी इस बात का, लेकिन हमारा मौजूदा सांसद है, शायद वही लड़े। सबसे अच्छी पार्टी बसपा पार्टी। ये थे चौधरी विनोद परमार जी, हमारे साथ में मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। एक ही बात, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बसपा से बेहतर कुछ नहीं है। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।